आप रेट सेंसिटिव्स का जलवा है। इंडेक्सेस देखेंगे तो निफ्टी बैंक फटा पड़ा है, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू दिए। प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा वायदा में रियल एस्टेट के जलवे हैं, और निफ्टी 50 में रियल एस्टेट का एक्सपोजर नहीं है तो बचा हुआ एनबीएफसीज के जलवे हैं। जहां देखेंगे बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रेट सेंसिटिव छाए हुए हैं। और दरअसल लॉजिक भी है, किसी ने, आई एम श्योर किसी ने स्ट्रीट में एंटिसिपेट नहीं करा था जो आरबीआई ने आज, या आरबीआई की एमपीसी ने अनाउंसमेंट करे। लार्जली बहुत बड़ा तबका, ऑलमोस्ट सारे के सारे मान के चल रहे थे 25 बेसिस पॉइंट्स दरों में आज कटौती होगी, कटौती की हैट्रिक होगी, 2 बार पहले हो चुका है, आज 25 बेसिस पॉइंट हो गए। 50 की एक आउटसाइड चांस थी, और वो जहन में आया था क्योंकि जब एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी तब उन्होंने कहा था शायद ग्रोथ को और फर्दर तूल देने के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स कट आएगा। तो बहुत छोटा तबका था, एक आउटसाइड चांस 50 की थी, चलो मान लिया। 50 बेसिस पॉइंट्स आरबीआई ने रेपो रेट काट दिए, इस साल 1% काट दिए। हम 6.5 से शुरू कर रहा था, 5.5 पे आके बैठे हैं रेपो रेट पे। पर उसके साथ साथ ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि सीआरआर में इस तरह की कटौती अनाउंस होगी। पहले लिक्विडिटी सरप्लस में पहुंच गई थी, डेफिसिट में थी। नए गवर्नर साहब के आने के बाद से लिक्विडिटी को एड्रेस करना शुरू करा गया था और लिक्विडिटी सिस्टम में सरप्लस में थी। इसलिए कल लता मैम से जब चर्चा हो रही थी तब वो कह रही थी ओवरनाइट रेट, बैंक्स आपस में जब बोरोइंग करते हैं ओवरनाइट, वो तो और भी सस्ता चल रहा है क्योंकि लिक्विडिटी पर्याप्त है। उसके ऊपर सीआरआर 4 ट्रांचेस में 25-25 बेसिस पॉइंट्स के 4 ट्रांचेस 1% सीआरआर घटाया जाएगा, यानी कि करीब 2.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट हो रही होगी। ये कॉम्बिनेशन तो आई डाउट किसी ने भी नहीं सोचा होगा। 50 तो मैंने कह दिया, मान लिया था। तो आरबीआई ने जो कुछ डोल आउट करा एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, और इसीलिए, और शायद पूरी तरह से ग्रोथ पे फोकस। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, काबू में है, बढ़ेगा नहीं क्योंकि मॉनसून अच्छा है, सब ठीक है। तो ऐसे में पूरी तरह से ग्रोथ पे अब तवज्जो, और शायद स्ट्रीट उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं चौतरफा हरियाली के साथ कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि इंडेक्स जिस तरह से मूव दिखा रहा है उस तरह से ब्रेथ मजा नहीं आएगा देख के। 3:2 है एडवांसेस की फेवर में, 60% इन ग्रीन है तो 40% इन रेड स्टॉक्स भी है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो मानस, ऐसे में रीडिंग क्या, जो बड़ा पुश देना था आरबीआई को ने दे दिया। हमने बैंक निफ्टी को रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते हुए देखा, बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। अभी पिछले समय में भी मैं एक्सपर्ट से पूछ रहा था, निफ्टी ने सब कुछ कर दिया तो भी वो अपने रेजिस्टेंस बैंड जो या दायरा था उसका अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने गया, वहीं खड़ा हुआ है, अभी निकला नहीं। बैंक निफ्टी तो फिर भी 56,000 के पार चला गया। इसके लिए 25,000 से 25,114 वो प्रीवियस बैंड जो था जहां पे बार-बार के मामला थमता था, आज भी वैसा ही हो गया। अब क्या करूं निफ्टी में फिर? आशीष जी, तो देखिए, मेरा समझना है कि एक बहुत अहम रेजिस्टेंस जो कि 24,900 पे था, निफ्टी ने उसको तो डेफिनेटली ब्रीच किया है। अब अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है, जिसका जो अपर बैंड है वो करीब करीब 25,050 के आसपास है। शायद इसीलिए निफ्टी वहां पे रुका है, थमा है। लेकिन पैटर्न में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा समझना है कि कल भी आएगा, तो कल आपको शायद ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है अभी भी हमारे पास करीब 1.5 घंटा है, 2 घंटा है, तो उसमें भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के पैटर्न को देख के एक चीज कंफर्म है कि बहुत ही जल्द 25,100 का जो रेजिस्टेंस है, निफ्टी उसको ब्रेक करेगा और 25,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो करीब करीब 500 पॉइंट की रैली करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। और अब जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करिए, और 24,700 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी में। ये निफ्टी का पैटर्न है। अच्छा मानस, आ रहा हूं मैं। मोदी जी कश्मीर दौरे पे, वहां पे एड्रेस करते हुए एक सुरेंद्र बार चल रहा कुमार हूं। जी जम्मू कश्मीर विधानसभा में मेहता विपक्ष सुनील जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीर जोरावर सिंह जी की ये भूमि है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों,
आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चलिए, ये पीएम मोदी, क्योंकि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जम्मू में आज, कश्मीर में आज इनॉग्रेट करे गए, अनवेल करे गए, और उसमें भी खास तौर पर रेल कनेक्टिविटी रिलेटेड मोदी जी वहाँ पे गए थे उसी के लिए। खैर, वहाँ से इसीलिए वो लाइव आ रहा था तो मैंने सोचा आपको ले चलूँ एक बार, कुछ इंटरेस्टिंग हो तो वापस चलेंगे अपन। पर इस बीच मैस्टेक के फाउंडर और चेयरमैन अशांक देसाई सर जुड़ गए हैं, उनके पास जाना है। अशांक सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अशांक सर से रिक्वेस्ट इसलिए करी थी कि 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 साल से ज़्यादा, 4 दशकों से ज़्यादा का अनुभव, आईटी के वेटरन हैं आपकी स्क्रीन्स पे, और जिसकी अपन हमेशा चर्चा करते हैं, नैस्कॉम, उसके फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं और एक्स चेयरमैन भी। तो अशांक सर से बेहतर कोई नहीं है इंडस्ट्री की नब्ज बताने के लिए। अशांक सर, थैंक यू। 40 साल, 4 दशक से ज्यादा, तो आपने तो बहुत सारे चैलेंजिंग समय देखे होंगे आईटी इंडस्ट्री के। हाँ, अभी अपने लिए एक नया सरदर्द आ गया है, ये ट्रम्प साहब जब से व्हाइट हाउस में लौट के आए हैं, समझ नहीं आ रहा, ग्लोबली ट्रेड के लिए सरदर्द, आई एम श्योर अमेरिका इंक के लिए सरदर्द। कितना चैलेंजिंग समय अपनी आईटी इंडस्ट्री के लिए ये है जब ट्रम्प साहब लौट के आए, जब से ये मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा है, कितनी दिक्कत बढ़ी है? देखिए, आपने जैसे बात की, 40 बरस का जो आईटी इंडस्ट्री का लाइफ है अभी इंडिया, उसमें हर एक 5-10 साल में नए नए इश्यूज आए हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्री के देखने के लिए, और अभी जो आए हैं वो अलग तरीके के हैं। बात सच है कि हमें ऐसी अनसर्टेनिटी जो देखी है अभी पहले देखी नहीं थी पॉलिटिकल लेवल पे, इन टर्म्स ऑफ चेंजेस बी डन, और जो टेक्नोलॉजी का भी स्पीड है वो एआई और डेटा में फास्टर है। तो ये बात सच है कि चेंजेस की जो स्पीड है और अनसर्टेनिटी है दोनों बढ़ गई है, ये बात सच है। मगर मेरा एक मानना ऐसा है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने ऐसे बढ़ाव और चढ़ाव देखे हैं, और गोइंग डाउन भी देखा है, और एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है इंडस्ट्री में आज कि कौन से भी चैलेंज हो हम उसे फेस कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, फेस तो कर सकते हैं, ये तो आप लोगों ने दिखा दिया, अपना सिक्का मनवा दिया है ग्लोबली। पर क्या धंधा मंदा हुआ, धंधे पे असर पड़ा, या अभी कोई असर ऐसा कुछ खास नहीं पड़ा है? या फिर क्लाइंट इंटरेक्शन जब आप करते हो तो वो लोग आउटलुक को लेके कंसर्न है, तो मतलब हमारा आउटलुक भी थोड़ा सा हेजी हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या एनवायरमेंट में अशांक सर? हाँ, देखिए, आज टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर में बहुत सारे कस्टमर्स को पता नहीं है कैसे उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनका बहुत सारा बिजनेस इस पे डिपेंडेंट है कि उनका इनपुट कॉस्ट क्या होगा, उनका एक्सपोर्ट कितना होगा। तो ये 1-2 सेक्टर में उनकी जो अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ गई है, ये बात सच है। हमारे कस्टमर भी ऐसे ही बात करते हैं,
मगर बहुत सारे सेक्टर है जहाँ डिपेंडेंस ऑफ ऑन टैरिफ वगैरह जो है वो बहुत कम। अभी आप देखिए हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जो है वो डोमेस्टिक है सेक्टर आज अमेरिका में। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। बात हर एक कंट्री में यही बात है, उसमें एक्सपोर्ट कम रहता है क्योंकि वो सर्विसेज है बहुत सारी, थोड़ी फार्मास्यूटिकल से है मगर सर्विसेज से है, वो कॉमन है। तो उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कम है आज। अभी देखिए जो सेक्टर जैसे एनर्जी है, यूटिलिटीज है, उनमें कम है। तो एक ब्रश से आप उसको नहीं पिक्चराइज कर सकते हैं, आपको सेक्टर बाय सेक्टर जाना होगा, हाँ, देखना पड़ेगा सेक्टर बाय सेक्टर और ज्योग्राफी वाइज, ज्योग्राफी। क्योंकि लकीली मैस्टेक के लिए 60% रेवेन्यूज आते हैं यूके से, हाँ और उसमें भी यूके सरकार और वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज बड़े ग्राहक, हाँ तो वहां से तो धंधा बढ़िया है अशांक सर। लेकिन वहां पे आप सही कह रहे हो, वहां पे मैं देख रहा था रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग आपका यूके में वीक हो गया, यूएस का खुद का पूरा धंधा क्यू ऑन क्यू 6-7% गिरा। तो अगर यूके सरकार और ये एनएचएस ना होता तो दिक्कत अपने लिए भी बढ़ जाती वहां से। लेकिन यूके सरकार के स्पेंडिंग एनवायरनमेंट को लेकर, डील पाइपलाइन को लेकर कॉन्फिडेंस बना हुआ है, आगे का आउटलुक है कैसा सर? हाँ, बहुत ही अच्छा है। आज हमने देखा है कि लेबर गवर्नमेंट में आके एक बात कही है कि हमें एनएचएस को रिफॉर्म करना है, एनएचएस की एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, और जो भी हमें करना है उसके लिए वो हम करेंगे। एक जो कमिटमेंट है उनकी, वो हमें ग्राउंड लेवल पे देख रही है। आज नए प्रोजेक्ट जो हम फाइनलाइज कर रहे हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट जो है वो अब रिस्टार्ट कर रहे हैं, और जो नए प्रोजेक्ट को बिड कर रहे हैं, ये सब जगह में हमने देखी है एक एक अर्जेंसी और एक हाँ, फोकस एनएचएस। वो इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या? FY24 में रेवेन्यू ग्रोथ थी 15.8%, अगले साल FY25 में हो गई 10.8%, ठंडी पड़ी। FY26 और ठंडा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताओ आप सर। नहीं, आप कौन से परसेंटेज की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हमारा जो ग्रोथ हुआ था हाँ, फाइनेंशियल ईयर 25 में, वो 13% है, जैसे ओवरऑल 13%। मैं यूके की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मास्टेक एज ए कंपनी की बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। आप उसको जो अच्छा, 13% चलिए, पिछले साल 13% हुई थी, इस साल FY26 के एंड में 13 से बेटर कर पाएंगे या ठंडा ठंडा हो रहा होगा और ग्रोथ? नहीं, देखिए मास्टेक का जो एक हिस्ट्री आप देखेंगे, 5 बरस का आप डेटा देखिए लास्ट, हाँ, मास्टेक हैज डन बेटर देन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रहा है, 4-5 परसेंटेज पॉइंट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और आप मिड कैप से भी कंपेयर करेंगे, आप लास्ट ईयर में हम टॉप 2 आप ज्यादा बेहतर रो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। यस, तो ये जो 13% नंबर है वो उसका इंडिकेटर है। तो अभी आप देखेंगे कि इस वर्ष में क्या होने वाला है कि इंडस्ट्री ग्रोथ शायद कम होने वाली है, ओके, ओवरऑल इंडस्ट्री, या इक्वल होने वाली है ज्यादा से ज्यादा। तो हम यही बोल रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री से ग्रोथ जो परसेंटेज ज्यादा है वो अब हम रख सकते हैं। अब एग्जैक्ट नंबर बात नहीं कर रहे हैं, और क्या हम लेकिन इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे। हम इंडस्ट्री को आउटपरफॉर्म करने का हमारा आउटलुक है, वो हम आज भी रखते हैं। अच्छा, आज तो नहीं, लेकिन अशांक सर 82 से मैस्टेक से जुड़े हुए हैं, है ना? और अगले साल हो जाएगा 75th बर्थडे सर का, आई डायमंड जुबली। अशांक सर, ग्रैंड सेलिब्रेशन होने, आप सोच के रखना हम लोग को आपके पास आना है या आप भिजवा दोगे पार्टी का सामान, वो आप डिसाइड करके रखना। अगली बार जब मिलेंगे तब वो आपसे पूछूंगा। अशांक सर, थैंक यू सो मच हाथ जोड़ने के लिए। क्विक थोड़ा सा ब्रेक, एक साल बाकी है। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। एक्सपर्ट जिनसे भी बातचीत कर रहा हूँ वो निफ्टी को भी लेकर बुलिश ही साउंड कर रहे हैं कि यहाँ से और मोमेंटम तूल पकड़ने की निफ्टी की कर रहा है तैयारी। ऐसे में कैसे रणनीति बनाएं, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, आगे का आउटलुक है कैसा, इस पर डिटेल बातचीत ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा में देखिए।